Choose the appropriate synonym of the given words from the alternatives given below them. Okay, ये क्वेश्चन में आप लोग को देखना है जो appropriate synonym होता है और इसका डायरेक्शन क्वेश्चन 1 and 2 यानी ये दो क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिसिट। ओके, डिसिट का जो हिंदी में होता है आपका धोखा देना, और इंग्लिश में इसका जो साइनोनिम होगा इसका चीटिंग होता है, चीटिंग, और जो डिसिट होता है डिसिप्शन। तो इसलिए आपका जो इन ऑप्शन में से जो इसका राइट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी, प्लॉट। ओके, प्लॉट भी आपका जो चीटिंग होता है, डिस ऑनेस्टी होता है यहाँ में, डिसिट यानी चीटिंग या डिस ऑनेस्टी, याद रखिए। ओके, फिर ये किनशिप, ये क्वेश्चन 2 में दिया है किनशिप। तो किनशिप का मीनिंग होता है, जो हिंदी में कहा जाएगा तो इसका संबंध कहा जाता है, संबंध यानी रिलेशनशिप। ओके, ऑप्शन ए रिलेशनशिप। और ये किनशिप जो है आपका जो फैमिली का रिलेशन या दोस्त दोस्त का रिलेशन। ओके, तो इसको भी हम लोग कहा जाएगा किनशिप। ओके, याद रखिए, किनशिप का मीनिंग होता है एनी काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल्स, फैमिली एटसेट्रा। ओके, याद रखिए। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग। ओके, यहाँ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं हम ना, तो इसमें देखिए डायरेक्शन जो है आपका क्वेश्चन 3 and 4 में यहाँ में देखिए दिया हुआ है। तो इसका अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स होगा ये क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। ओके, जो ऐसा पर्सन है अपना कंट्री को छोड़ के, अपना कंट्री से जो माइग्रेट होके जो कहीं भी रह लेता है जैसे दूसरा कंट्री में, यानी तो इस टाइप का जो पर्सन होता है इस आदमी को हम लोग कहा जाता है ऑप्शन सी स्टोइक। ये नहीं कहा जाता है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये एमिग्रेंट। ओके, एमिग्रेंट कहा जाता है जो अपना कंट्री को छोड़ के जो दूसरा कंट्री में रहने वाले को हम लोग कहा जाता है एमिग्रेंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ओके, देखिए यहाँ में इसका मीनिंग होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी, ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। ओके, ऑप्टिमिस्ट यानी वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स का मीनिंग होता है ये पॉजिटिव, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है वो नेगेटिव वाला को छोड़ के जो पॉजिटिव वाला पे जो ध्यान देने वाला। ओके, जिसका पास पॉजिटिव माइंड सेट होता है ऐसा पर्सन को हम लोग कहा जाता है ऑप्टिमिस्ट, याद रखिए। ओके, ऐसा पर्सन जो हमेशा जो ये बिलीफ होता है कि जो होता है अच्छा के लिए होगा। ओके, इस टाइप का जो पर्सन होता है ये होता है आपका ऑप्टिमिस्ट। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो पॉजिटिव हर समय कोई भी चीज़ का जो भी वो काम करता है उसका जो पॉजिटिव जो एक्सपेक्टेशन रखता है ऐसा पर्सन। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। ओके, यहाँ में कलेक्टिव नाउन होना पड़ेगा आपका, सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स। ओके, तो डायरेक्शन जो इसमें आपका 5 to 6 दो क्वेश्चन होगा। तो 5 में क्या बोल रहे देखिए, ए डेस ऑफ एलिफेंट्स। ओके, एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी पोस, ये नहीं होता है, ये ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड हर्ट। ओके, ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन हियर, हर्ट। ओके, तो देखिए, तो हर्ट आपका जो काऊ को भी हम लोग कहा जाता है हर्ट, या जो डियर होता है जो हिरन होता है, हिरन का ग्रुप को भी हम लोग कहा जाता है हर्ट। ए ग्रुप ऑफ डियर हर्ट, ग्रुप ऑफ एलिफेंट हर्ट, ग्रुप ऑफ काउ हर्ट। ओके, याद रखिए। फिर 6 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, ए डेस ऑफ म्यूजिशियंस। ओके, म्यूजिशियंस यानी जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जो गाना उना बजाता है ना, जो ड्रम बजाता है, गिटार, फ्लूट ये सब बजाने वाला को वो ग्रुप हम लोग कहा जाता है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन। ओके, ये होता है बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, याद रखिए ऑप्शन बी। Fill in the blanks with appropriate phrasal verbs from the alternatives given below them. Okay, तो इसमें भी देखिए जो appropriate phrasal verbs इसको आप लोग को यहाँ में देखना है। तो डायरेक्शन इसमें भी देखिए दो क्वेश्चन होगा यानी 7 and 8। तो 7 को देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, द विंड हैज ब्लोन देस द कैंडल। तो इसमें बात किया जाने से इन ऑप्शन में से जो appropriate phrasal verbs होगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी है ये ब्लोन आउट, यानी जब भी आग बुझाने की बात करता है तो इसमें आपका ब्लोन लगाया गया है तो आपका आउट हमेशा याद रखना है। ओके,
ब्लोन आउट होता है बुझाना, आग को बुझाना। जो आग जो अभी इमेजिन करिए उसमें जो फायर जो बर्न हो रहा है तो उसको बुझाना, उसको हम लोग कहा जाता है ब्लोन आउट। ओके, जब भी अगर आप लोग का जो फ्यूचर एग्जाम आने वाला अपकमिंग एग्जाम में अगर ब्लोन एंड फायर या कैंडल जो भी जो बर्निंग आइटम्स होता है, बर्निंग ऑब्जेक्ट्स होता है, उसमें अगर आपका देश दिया जाने से आउट हमेशा लगा दीजिएगा। ब्लोन आउट का मीनिंग होता है आग को बुझाना, कोई भी आग। ओके, किसी भी फॉर्म में, याद रखिए। फिर 8 को देखिए, प्लीज कम देश फ्रॉम द ट्री। ओके, तो यहाँ में भी देखिए जो प्लीज कम देश फ्रॉम द ट्री, ये सिंपल सा है, ये काम डाउन होगा, ये काम डाउन। ओके, प्लीज काम डाउन फ्रॉम द ट्री, ये होगा। इसमें जो सिंपल सा है, जब काम डाउन जैसे आपका हायर रीजन टू लोअर रीजन होता है, जो ऊंचा वाला जगह पे वो समतल वाला जगह पे पहुंच जाना, उसको हम लोग काम डाउन भी कहा जाता है। हमेशा ये ट्री ट्री को लेके हमेशा ये बात नहीं करेगा। जैसे आप लोग ऊंचा वाला जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ से आपका जो प्लेन एरिया में आ जाता है उसको भी हम लोग कहा जा सकेगा ये काम डाउन। ओके, ये काम डाउन जो है आपका जो ऐसा एक मूवमेंट है जो हायर प्लेस टू लोअर प्लेस, ये मोशन जब होता है तो ये मूवमेंट में ये काम डाउन को लगाया जाता है। ओके, आप लोग याद रखें। Fill in the blanks with suitable idiomatic expressions from the alternatives given below them. Okay, यहाँ में आपका जो suitable idiomatic expression, ओके, इसको आप लोग को यहाँ से जो चूज करना है। तो इसका डायरेक्शन को देखिए, ये 9 एंड 10। ओके, 9 एंड 10 यहाँ में भी दो क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए 9 में क्या बोल रहे हैं, 9 जो यहाँ में बोल रहा है कि ही इज वेरी लेजी एंड वुड गो आउट फॉर ए वर्क देश। ओके, ये देश में जो ब्लैंक दिया है इसमें आप लोग को डालना है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए, वंस इन ए ब्लू मून। ओके, वंस इन ए ब्लू मून ये जो होता है आपका ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग होता है वेरी रेयरली। ओके, जो कॉमनली वो बाहर नहीं जाता है, इसका मीनिंग है देखिए, ही इज वेरी लेजी एंड वुड गो आउट फॉर ए वर्क वंस इन ए ब्लू मून। यानी वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग होता है जो वो कभी कभार निकालता है। ओके, वो बार बार नहीं निकालता है। इमेजिन करिए ये एक महीना में यानी 1 मंथ में जो वर्क के लिए निकलता है एक दो यानी 1-2 टाइम्स। ओके, वो कॉमनली वो नहीं निकालता है, रेयरली वो निकलता है। ओके, रेयरली मतलब जो बहुत कम मात्रा में, ओके, बहुत कम मात्रा में वो बाहर निकलता है, वो ज़्यादातर नहीं घूमता है क्योंकि वो बहुत लेजी है। ओके, तो ये होगा, याद रखिए। फिर ये देखिए 10, क्वेश्चन 10, इवन ग्रेट मैन हैव दिस फॉर दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ये देश में आप लोग को डालना है ये पीट ऑफ क्ले। ओके, ये होगा आपका पीट ऑफ क्ले। तो इसमें देखिए इवन ग्रेट मैन हैव पीट ऑफ क्ले फॉर दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स। आप लोग को देखना है कि यहाँ में पीट ऑफ क्ले। ओके, यहाँ में पीट ऑफ क्ले का मीनिंग होता है वीकनेस। ओके, वीकनेस बोलेंगे इसको, वीकनेस जो कमजोरिया, जो हर आदमी में एक कमजोर तो होता ही है ना। जैसे एक फील्ड में वो अच्छा होने से भी यानी दूसरा फील्ड में वो कमजोर होता है। तो जो भी ग्रेट मैन होता है, जो महान लोग होता है, जो जो महान आदमी होता है, उन लोग के पास भी एक वीकनेस तो होता ही है। ओके, इस दुनिया में हर आदमी का जो कोई भी किसी का भी क्यों ना बड़ा नेता हो या चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी जो हर इंसान के पास एक पीट ऑफ क्ले होता ही है, याद रखिए। पीट ऑफ क्ले का मीनिंग होता है वीकनेस, उसका एक वीकनेस होता ही है, याद रखिए। सिंपली ये आपका पीट ऑफ क्ले का वीकनेस, याद रखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ appropriate articles from the alternatives given below them। ओके, इसमें भी देखिए appropriate articles यहाँ में बोल रहे हैं। ओके, appropriate articles यानी इसमें भी डायरेक्शन दिया है 11 to 13। ओके, तो 11 में क्या बोल रहे देखिए, यहाँ में बोल रहे कि आई फाउंड दिस इंक पॉट लाइंग इन द रूम। ओके, यहाँ में जो देश का बाद यहाँ में जो इंक पॉट दिया हुआ है, जो इंक इंक जो क्या है आपका एक बावेल साउंड है। ओके, बावेल वर्ड, इसलिए इस टाइप का जो बावेल साउंड होता है उसका आगे में हमेशा आपका ए एन लगना जो जरूरी होता है, हमेशा यही लगेगा। ओके, फिर 12 में देखें, दिस वर्ड टू द विच इज सफिशिएंट। ओके, यहाँ में जो सफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ में होगा, इसलिए जो ये प्रोवर्ब है, ओके, एक कॉमन प्रोवर्ब कहा जाता है, ये एक प्रोवर्ब होता है। इसके लिए ऑप्शन ए है ये, ए वर्ड टू द विच इज सफिशिएंट। यानी इसको हम लोग हिंदी में कहा जाता है कि जो जानकारियाँ होता है, जो जानकारी वालों के लिए एक इशारा ही काफ़ी है। ओके, जो जानकारी होता है उसके लिए एक इशारा ही काफ़ी है, तो उसको हम इंग्लिश में कहा जाता है
ए वर्ड टू द विश इज सफिशिएंट, ओके, ये होगा। फिर 13 में देखिए, 13 में देश बॉम्बे इज ए बिग सिटी, ओके। बॉम्बे जो क्या है, एक बिग सिटी है, तो इसके लिए आपका नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ओके, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ में देखिए, ये बॉम्बे दिया हुआ है, यहाँ में बॉम्बे क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, ये एक क्या है प्रॉपर नाउन, ओके। जो प्रॉपर नाउन होता है, सिटी होता है, ब्रिज होता है, ओके, या कोई भी किसी का नाम होता है, नेम ऑफ पर्सन, उसका आगे में कभी भी ये आपका आर्टिकल नहीं लगेगा, ओके, स्पेशली आपका प्रॉपर नाउन, ओके। Fill in the blanks with appropriate prepositions from the alternatives given below them, okay। इसमें भी देखिए आपका appropriate preposition को आप लोग को यहाँ से देखना है, ओके। तो इसमें देखिए डायरेक्शन 14 to 15, यानी क्वेश्चन नंबर 14 to 15, और 14 में देखिए यहाँ में we jumped this the icy cold water, ओके। जब आप लोग याद रखिए, जब आपका लेन टू वाटर जब जाम होता है, आपका जो डाइव यानी जंपिंग होता है या डाइव मारता है, तो इस टाइप का केस में हमेशा आपका इनटू जो लगता है, ओके, इनटू प्रीपोजिशन, यानी वी जम्प इनटू द आईसी कोल्ड वाटर, ये होगा, ओके। फिर 15 में देखिए द बॉय आई वाज स्पीकिंग दिस जस्ट नाउ इज इन माय क्लास, ओके। तो इसके लिए देखिए जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन होगा, इनमें से आपका द बॉय आई वाज स्पीकिंग टू, ये होगा ऑप्शन बी, स्पीकिंग टू, ओके। द बॉय आई वाज स्पीकिंग टू जस्ट नाउ इज इन माय क्लास, जिसको ये जो लड़का है उससे हम बात किया था वो अभी हम लोग का क्लास में है ना। तो ये है जिस लड़का से मैंने बात किया था वो लड़का अभी मेरा क्लास में है, ये बोल रहे हैं ना। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम, ये है आपका। इसमें अप्रोप्रिएट मॉडल्स आप लोग को देखना है, तो इसमें भी डायरेक्शन दिया हुआ है 16 एंड 17, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, आई डेस बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। देखिए इसके लिए जो अप्रोप्रिएट मॉडल्स होता है वो आपका ऑप्शन ए है, यहाँ में देखिए शॉल होगा, ओके, शॉल। आई शल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, ओके, ये होगा आई शल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। इसको कोई कोई ये भी बोलता है कि आई सेल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, लेकिन मेरा तरफ से इसको हम प्रोनाउंस करता है आई शॉल बाय ए कार नेक्स्ट ईयर। यानी ये शॉल को कब यूज किया जाता है, आप लोग इसको आप अच्छे से याद रखिए। शॉल जो जो फ्यूचर होता है, जो आने वाला काम, ओके, उसको कंपलसरी काम करना है। जब कंपलसरी होता है तो उसको हम लोग शॉल लगाया जाता है, जो कंपलसरी नहीं होता है उसको हम लोग विल लगाया जाता है, विल, ओके, या मे लगाया जाता है, जो कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन ये सेंस में ये क्वेश्चन जो बोल रहे हैं कि आई शॉल बाई ए कार नेक्स्ट ईयर, इसका मीनिंग होता है हमको आने वाला साल में एक कार खरीदना जरूरी है, ओके, खरीदेगा, कंपलसरी है। एक कार खरीदना वो मेरे लिए कंपलसरी हो गया, मतलब उसको हमको खरीदना ही है, ओके। एक गाड़ी हमको खरीदना है आने वाला साल को, ये तो एक कंपलसरी वाला बात हो गया ना। तो इसलिए आई शॉल बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। 17 को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, देश यू लेन मी योर बुक फॉर सम डेज, ओके। यहाँ में आपका ऑप्शन ए होगा, ये ब्लैंक में आप लोग को ये कुल को डालना है, ओके। इसमें क्यों, देखिए कुल क्यों यहाँ में अप्रोप्रिएट है, ये इसलिए अप्रोप्रिएट है, देखिए कुड यू लेन मी योर बुक फॉर सम डेज, इसका मीनिंग होता है जो पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, ओके, जो किसी से जब आप जो ये चीज़ मांगता है, कोई भी सामान उमान मांगता है, तो उसमें आप लोग को कुल तो हमेशा यूज़ करना है, ये ज़्यादा पोलाइट होता है, ओके। जब किसी और पे आप वो जो पोलाइट वे में आप लोग को कुछ मांगना हो, कुल का प्रयोग करना जरूरी होता है, ओके। कुड यू लेन मी योर बुक फॉर सम डेज, ओके, याद रखिए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम, तो इसका भी आप लोग को देखना है कि यहाँ में करेक्ट स्पेलिंग, ओके, करेक्ट स्पेलिंग। देखिए जो यहाँ में 18 में एड्रेस, एड्रेस का करेक्ट स्पेलिंग होगा ये बी, एड्रेस, ओके। फिर 19 का कोरिलेटिव, कोरिलेटिव का करेक्ट स्पेलिंग है ये ऑप्शन बी, कोरिलेटिव, ओके। फिर 20 का बेटल, बेटल का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जो करेक्ट स्पेल किया वाला, ये ऑप्शन ए, बेटल, ओके, याद रखिए। fill in the blanks with right form of the verb from the alternatives given below the, okay। इसमें भी आप लोग को देखना है जो verb है, राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। यहाँ में लिखा गया है कि
राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका डायरेक्शन को देखिए 21 एंड 22। ओके, तो 21 को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द बॉय विथ हिज पेरेंट्स देस अराइव। ओके, यहाँ में देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी होगा इज आवर अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ में देखिए आपका यहाँ में दिया है बॉय। ओके, बॉय, द बॉय विथ हिज पेरेंट्स। यहाँ में विथ का बाद जो नाउन होगा उसको आप लोग रेस्पेक्ट नहीं करना है, उसको आप लोग यूज नहीं करना है, उसको आप लोग नहीं देखना है एक्चुअली। ओके, जो विथ का बाद जो आगे वाला जो नाउन होता है उसको देखना है। यहाँ में नाउन कहने का मतलब ये है कि जो विथ का आगे में जो बॉय होता है आपका ये सिंगुलर है ना, ये सिंगुलर है, इसलिए इज होगा। ओके, लेकिन यहाँ में विथ हिज पेरेंट्स यानी द बॉय विथ हिज पेरेंट्स, इसका अगर पेरेंट्स तो यहाँ में क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन ये आपका एक प्लूरल नाउन है। लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि मेरा जो आप लोग को ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो देखिए जब विथ का आगे का जो नाउन को आप लोग को अच्छे से देखना है। अगर वो प्लूरल होने से, अगर यहाँ में आर होने से आर को लगाएगा, लेकिन इसमें जो सिंगुलर है ना, उसका जो नाउन है वो सिंगुलर होने से इज याद रखें। ओके, फिर 22 को देखिए, पीपल देस साउटिंग स्लोगन्स। ओके, पीपल देस साउटिंग स्लोगन्स, यहाँ में पीपल क्या है, देखिए ये पीपल जो आपका प्लूरल है ना, तो इसका जो सबसे जो एप्रोप्रिएट है ये ऑप्शन सी, पीपल वेयर साउटिंग स्लोगन्स। ओके, ये होगा पीपल वेयर साउटिंग स्लोगन्स, क्योंकि यहाँ में पीपल जो आपका एक प्लूरल है। ओके, 23 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। ओके, यहाँ में जो कोयर्स दिया हुआ है ना, कोयर्स का एंटोनिम होगा आपका ये ऑप्शन ए, ये रिफाइन। ओके, ये रिफाइन है। देखिए कोयर का मीनिंग होता है कोयर्स। ओके, कोयर्स का मीनिंग होता है आपका राफ। ओके, राफ होता है, इसमें बहुत राफ होता है, जो स्मूथ नहीं होता है। ओके, तो रिफाइन का मीनिंग होता है स्मूथ। ओके, इसमें आपका सिलिफ्री होता है। ओके, स्मूथ होता है, उसको आप लोग रिफाइन कहा जाता है। और इसका ऑपोजिट है जो राफ। ओके, कोयर्स, याद रखें। क्वेश्चन 24 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, fill in the blank with appropriate question text from the alternatives given below it. ओके, यहाँ में भी आप लोग को देखना है, देखिए क्वेश्चन टेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन टेक्स्ट होता है यहाँ में, तो आप लोग को ये सेंटेंस को आगे देखना होगा। ये क्या बोल रहे हैं, देखिए इसमें ये बोल रहे हैं कि ही वॉज ए ग्रेट आर्टिस्ट। ओके, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको हम लोग ये सेंटेंस को अगर आप लोग देखा जाए तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन ये आपका एक क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, अगर आपका एक स्टेटमेंट वो अगर पॉजिटिव होने से आपका क्वेश्चन टैग जो है आपका नेगेटिव होना है। ओके, सिर्फ इसको आप लोग याद रखें। यहाँ में देखिए ही वॉज नॉट ए ग्रेट आर्टिस्ट, यहाँ में वॉज में अगर यहाँ में देखिए वॉज का बाद आपका वॉज नॉट होना पड़ेगा। ओके, इसका वॉज नॉट कहाँ पे है, ये वॉज नॉट ऑप्शन बी में। ओके, वजन ही। ओके, इसको आप लोग ऐसा प्रोनाउंस करना है, इसका वजन ही। यहाँ में देखिए अगर ये ही वॉज नॉट ए ग्रेट आर्टिस्ट, ये होने से आप लोग का वास ही होना था, ये होना था, अगर वास का बाद नॉट डालने से। लेकिन यहाँ में क्या है, ये वास का बाद नॉट नहीं डाला है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इसलिए आपका क्वेश्चन टेक आपका नेगेटिव होना जरूरी होता है। ओके, फिर 25 में देखिए, fill in the blank with appropriate conjunctions from the alternatives given below it. ओके, इसमें conjunction यानी conjunction का मीनिंग होता है उसको जुड़ाने वाला। ओके, ज्वाइन करने वाला, कनेक्टर, इसको हम लोग कहा जाता है कनेक्टर, जो कनेक्ट करने वाला। ओके, तो ये सेंटेंस को पढ़िए, he is not only honest, this hard working. ओके, यहाँ में he is not only honest, this hard working, ये होगा आपका ऑप्शन सी, but also. ओके, but also is most appropriate, he is not only honest but also hard working. ओके,